जान करके देवकी का श्रृंगार काल है, रमा रोक नहीं पाई, धरा की ओर वो बढ़ने लगी। अकेली में जाऊं संकोच होगा, महादेवी पार्वती को प्रणाम करते हुए उन्हें भी साथ ले आई। ये कहकर चलो हम उसके दर्शन करने चलें जिसे कृष्ण का आगमन हो रहा है, जो विष्णु की मां बनने वाली है, जिसके द्वारा परब्रह्म का प्राकट्य होगा, अवतरण जो करने में एक माध्यम बनेगी। ऐसी स्त्री के दर्शन तो करें, देखें तो सही ऐसा क्या है देवकी। है पूर्व काल की, वो उपेंद्र इंद्र की जननी है, वो प्रश्न गर्भ को पैदा करती है, वो ऋषि मुनियों की मां बनती है। उसको नारायण ने वर दिया है और उसने भी हठ में ये उनसे वर मांगा है कि जब जब आपको धरती पर आना होगा मेरी कोख चुननी होगी। भगवान ने कहा 3 बार आ सकते हैं तेरे द्वारा, तो इंद्र बनकर, उपेंद्र बनकर, प्रश्नगर्भ बनकर और ये कृष्ण बनकर। तो रमा माने स्वयं लक्ष्मी को लगा कि मैं देखूं वो कौन स्त्री है कि भगवान उसके तप के वशीभूत होकर और उसका पुत्र बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। पार्वती चली आई और जब ये भनक लगी ब्रह्माणी को, तो ब्रह्माणी ने कहा हम भी चलेंगे। और इस प्रकार से महादेवियां ब्राह्मणियों का, भिक्षुणियों का, सेविकाओं का, अनुचरी दासियों का वेश बनाकर घुस गईं मथुरा की बहु बेटियों के झुंड में। आप कल्पना कर सकती हैं कि लक्ष्मी जी अनुचरी बनकर चली आई। रमा ब्रह्माणी के साथ इंद्र पत्नी स्वयं सची इंदिरा, सुरबालाएं, अप्सराएं, जब उन्हें लगा कि ये बड़े ही मान मर्यादा तोड़ रहे हैं, हम भी चलेंगे। तो कितनी स्त्रियों के वेश में सुरबालाओं का आगमन मथुरा में हो गया। तय कर लिया कौन क्या करेगा। मैं आलता लगाऊंगी, मैं चरणों को सजाऊंगी, लक्ष्मी कहती हैं, मैं एक बार चरण छू सकूं इस बहाने से कि मेरा स्वामी उसकी कोख से आएगा। पार्वती ने कहा कि चलो हम ऐसा कर लेंगे, वेणी बंधन कर लेंगे, इस बहाने से उनके मस्तक पर चुम्बन रखकर आशीष दे देंगे। हम तो बड़े हैं, गुरु हैं, माथा सजा देंगे, मांग भर देंगे, बिंदिया लगा देंगे, वेणी बंधन कर देंगे, पुष्प सज्जित कर देंगे। पर पूछा ब्रह्माणी से कि अरे ब्रह्माणी आप क्या करेंगे? तो ब्रह्माणी कहती है हम तो मेहंदी लगाकर इस बहाने से हाथ की रेखाएं पढ़ेंगी कि कौन सी वो रेखा है जिससे ये परमात्मा की मां बनने का गौरव प्राप्त कर सके। हमने तो लिखी नहीं ऐसी, भाग्य तो हम ही बनाती हैं, विधात्री तो मैं ही हूं, हाथ की रेखाएं तो मैं ही बनाती हूं, पर वो रेखा वो मैं नहीं बनाती जिससे परमात्मा पैदा होता है। तो वो रेखा अचानक कैसे बनती होगी, वो कहां होती होगी, वो कौन सी रेखा, कौन से चिन्ह है जो ईश्वर की मां बनने के कारक बनती है। रमा ने आलत तक लगाया, वो मेहंदी लगाने के बहाने से रेखाएं पड़ने लगी, पार्वती वेणी बंधन कर रही हैं और साज सज्जा श्रृंगार अन्य देवियों के द्वारा हो रहा है। और जैसे ही स्पर्श किया चरणों का रमा ने, तो मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जैसे लक्ष्मी जी ने देवकी के पैर छुए आलत तक लगाने के बहाने, तो बस मुझे आपसे बात कहनी है कि ऐसी सामर्थ्य पैदा करो कि लक्ष्मी आपके पैर छूने चली आए। कृष्ण को प्रकट करने का सपना देखो कि कृष्ण हमसे पैदा हो, हमसे पैदा हो। जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गंवावे नूर। क्यों बेकार में सौंदर्य खराब करें अपना, अच्छे पैदा करें बच्चे, श्रेष्ठ जयी, मनोजयी, पराक्रमी, पुरुषार्थी, जो दूसरों का भी हित करे। पार्वती ने जैसे ही हाथ छुए वो आनंदित हो गईं। जैसे रमा ने स्पर्श किया चरणों को, वो समाधि में चली गईं। और जैसे ही पार्वती ने मस्तक पर अपने होठ रखे ही थे कि गहरी आनंद राशि में डूब गईं। धन्य है देवकी, उसे आशीष मिले।